हेलो हेलो हेलो। आज दिसंबर 9 2021 में मैं कृष्ण गुप्ता, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज न्यूयॉर्क से आपसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ एंड होपफुली यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल फॉर योर डे टू डे लाइफ। अगर आप डायबिटिक हैं या कि आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो इस अगले 15 मिनट में कुछ ऐसी बातें आप पाएंगे मेरी बात की डिस्कशन से, जिससे आपको और आपकी फैमिली के मेंबर्स को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया जा सके। याद रखें कि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है आज के दिन, और अगर आप के फैमिली के 8-7 लोगों को अगर आप देखेंगे तो आपको पाएंगे कि 7-8 लोगों में से कम एक को डायबिटीज़ ज़रूर है, और प्री डायबिटीज़ तो हो सकता है कि 8 में से 2 को पाए। तो आज हम डायबिटीज़ की बात करेंगे मेनली कि डायबिटीज़ में पिछली बार हमने बात की थी कि डायबिटीज़ के लोग क्या खाएं क्या ना खाएं ताकि उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे और उनको डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन ना आए। आज हम इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ जब मेडिसिन का सवाल आता है तो क्या मेडिसिन है जो कि डायबिटीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं अक्सर, और क्या ले सकते हैं आप, कौन सी मेडिसिन आपके लिए अच्छी है, कौन सी मेडिसिन सो है। पहले ये मैं आपसे बात करूंगा कि पहले डायबिटीज़ अगर हो गई है किसी को, आपको हो गई है मान लीजिए, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। एक डायबिटीज़ है जिस पेशेंट का A1C लेवल, याद रखें कि A1C लेवल का बहुत बड़ा रोल है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में और डायग्नोसिस में और मैनेजमेंट में और कंट्रोल में। अगर A1C लेवल मान लीजिए कि याद होगा आपको 6.5 से नीचे है तब तो आपकी डायबिटीज़ का डायग्नोसिस नहीं बनता है, और 6.5 से ऊपर अगर डायबिटीज़ में पर्सन का अगर A1C लेवल आ जाता है तो दैट मीन्स कि उसको डायबिटीज़ है। अब 3 ग्रुप हम बनाते हैं, इसको चलते हैं। एक है ग्रुप, उसको हम बोलते हैं माइल्ड डायबिटीज़, थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए। वो माइल्ड डायबिटीज़ के लोग हैं, 6.5 से और 7.5 उनका A1C लेवल है। 7.5 से 8.5 अगर लेवल है तो उसको हम बोलेंगे कि उसे मॉडरेट डायबिटीज़ है, और 8.5 से अगर ऊपर है A1C का नंबर तब हम उसे बोलेंगे कि सीवियर डायबिटीज़ है उस आदमी को। तो 3 ग्रुप हम लेके चलते हैं। याद रखें कि A1C एक बार अगर डायबिटीज़ हो जाता है तो हम जनरली एडवाइस करते हैं उस पेशेंट को कि 3 या 4 महीने में एक बार A1C जरूर कराएं ब्लड टेस्ट से, और ब्लड टेस्ट आपका A1C बताएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपका पता लगेगा कि आपकी डायबिटीज़ पिछले 3-4 महीने से आपका नंबर ठीक था या नहीं था। ऑफ कोर्स अगर जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो किडनी के टेस्ट भी आ जाते हैं, यूरिन का भी पता लगता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी उसमें बताया जाता है ब्लड टेस्ट में। तो वो सारी बातें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, लेकिन आज हम फोकस करेंगे A1C के नंबर पर। तो पहले ये देखें कि A1C का नंबर क्या आ गया आपका। अगर आपके पिछले 2-3 A1C नंबर 6.5 से 7.5 है तो आप कह सकते हैं कि ये माइल्ड डायबिटीज़ बोल देते हैं इसको हम 1 मिनट के लिए। 7.5 से 8.5 फिर वो मॉडरेट डायबिटीज़, और 8.5 से ज़्यादा है वो सीवियर डायबिटीज़ है। तो मेडिसिन का जहाँ तक सवाल आता है उसमें हम मेडिसिन को 4-5-6 ग्रुप अलग अलग से डिस्कस करेंगे। पहले हम जानना चाहते हैं कि ग्रुप क्या है वो, और उस ग्रुप में कौन सी मेडिसिन है उस ग्रुप को बिलोंग करती है। मान लीजिए एक ग्रुप है बाईगायनाइड ग्रुप बोलते हैं उसे, थोड़ा मुश्किल नाम है लेकिन उस मुश्किल नाम पे मत जाइए आप। उसकी मुश्किल नाम का एक मेडिसिन जो बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है डायबिटीज़ के लिए, उसका नाम है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन की डोज 500 से लेके 1000 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे हम देते हैं कॉमनली पेशेंट्स को। तो मेटफॉर्मिन करीबन यूरोप और अमेरिका में 50 साल से ज़्यादा यूज़ होती आ रही है, और मेटफॉर्मिन को बहुत अच्छी मेडिसिन माना जाता है, स्पेशली क्योंकि मेटफॉर्मिन हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि ब्लड शुगर आपकी वो बहुत नीचे नहीं ले के जाती है गलती से या साइड इफ़ेक्ट के तौर पर। याद रखें कि अगर 70 से नीचे अगर ब्लड शुगर चली जाती है तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, और हाइपोग्लाइसीमिया एक बड़ी गड़बड़ की बात है क्योंकि पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ना, स्वेटिंग बढ़ना, और ब्रेन और बॉडी के अलग अलग हिस्सों को डैमेज होने का खतरा पैदा हो जाता है। तो हमें हमेशा डायबिटीज़ वाले लोगों को
हाइपोग्लाइसीमिया से दूर रखना है, आपको ये याद रखें। तो क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करता है मेटफॉर्मिन, इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया की सेफ्टी के ध्यान पे रखते हुए मेटफॉर्मिन को अच्छी मेडिसिन बताया गया है। 1 टैबलेट सुबह 1 शाम को, और करीबन 1 और 1.5 के बीच में ये A1C को कम करता है। तो इसको जनरली सेफ मानते हैं और फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस इसको आज भी मानते हैं हम। जनरली जितने भी लोग हैं डायबिटीज़ के पेशेंट, उनको अच्छे डॉक्टर वो मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा ग्रुप आ जाता है, एक बहुत पुराना ग्रुप है, वो सल्फोनाइल ग्रुप बोलते हैं उसे। सल्फोनाइल यूरिया की जो मेडिसिन हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हैं कि ग्लिपिजाइड, ग्लाइबुराइड, ग्लिमेपराइड। ये मेडिसिन जो वैसे तो 40-50 साल से दी जा रही हैं मेडिसिन में, मेडिकल वर्ल्ड में, लेकिन इनमें हाइपोग्लाइसीमिया का डर बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली जब 60 साल से ज़्यादा के पेशेंट जो होते हैं उनमें हाइपोग्लाइसीमिया का डर और भी ज़्यादा हो जाता है। मेडिसिन तो ये स्ट्रॉन्ग है और कंपैरेटिवली चीप भी हैं, लेकिन एक तो ये पाया गया कि ये हार्ट को प्रोटेक्ट नहीं करती हैं, ये मेडिसिन हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती हैं। और दूसरा है कि ये एक मोस्टली पेशेंट्स में वेट गेन पैदा करती हैं। तो वेट तो आपको ध्यान है कि वेट तो कम करना था डायबिटीज़ में, अगर बढ़ गया तो फिर ये बहुत अच्छी मेडिसिन नहीं मानी जाएगी। इसलिए सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप की जो मेडिसिन है आजकल हम इनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अच्छी क्लास ऑफ मेडिसिन नहीं है, ये याद रखें आप। अब नेक्स्ट ग्रुप है, एक है जनूबिया या ओनग्लाइजा मेडिसिन के नाम है, वो DPP4 इनहिबिटर, थोड़ा लंबा नाम है, लेकिन एक आप जनूबिया याद रखेंगे, ये एक अलग ग्रुप है। ये मीडियम इफ़ेक्टिवनेस है इसकी, किडनी पेशेंट के लिए भी सेफ़ है। और जनूबिया को हम तब यूज़ करते हैं जबकि हमें फर्स्ट मेटफॉर्मिन के बाद में अगर सेकंड मेडिसिन यूज़ करनी हो तो जनूबिया को बहुत डॉक्टर यूज़ करते हैं और जनूबिया की सेफ्टी अच्छी मानी जाती है। अब हम चलते हैं कुछ ऐसी दो ग्रुप पे जो पिछले 5 साल में जिसका ज़्यादा आइडिया हुआ है और पाया गया है कि वो जो 2 ग्रुप हैं उनकी मेडिसिन पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए सेफ़ हैं। क्योंकि याद रखें कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं इनकी डेथ किडनी की प्रॉब्लम से और हार्ट की प्रॉब्लम से 80-90% चांसेस है कि हार्ट और किडनी उनकी वो ख़राब होके और उनकी लाइफ को 5-7 साल पहले उनको प्रीमेच्योर डेथ हो जाएगी उनकी। तो इसलिए इन 2 टाइप की जो मेडिसिन है इनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और आप अपने आप से पूछें कि आप को अगर सेकेंड या थर्ड मेडिसिन की ज़रूरत है तो ये मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे हैं आप, आपके डॉक्टर ये मेडिसिन क्यों नहीं दे रहे हैं। कोई कारण है, या तो उन डॉक्टर्स को शायद से आइडिया कम है, या कि आप हो सकता है कि राइट टाइप के एक्सपर्ट से आप कंसल्ट नहीं कर पाए अभी तक ठीक से। एक मेडिसिन का नाम है जार्डियंस का लंबा नाम तो एम्फाग्लिफोजिन है, तो उसको छोड़ दीजिए लंबे नाम को, लेकिन जार्डियंस का नाम याद रख लें। और इन्वोकाना भी एक उस टाइप की मेडिसिन है, लेकिन जार्डियंस का कॉमन इस्तेमाल करते हैं हम अमेरिका में। ये SGLT2 ग्रुप में मानी जाती है, पर ग्रुप का नाम आप छोड़ दें 2 मिनट के लिए, सिर्फ जार्डियंस टाइप का एक याद रखें आइडिया। और ये ध्यान रखें कि जार्डियंस टाइप की मेडिसिन से किडनी का प्रोटेक्शन और हार्ट का प्रोटेक्शन, स्पेशली हार्ट का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि याद रखें कि मेजॉरिटी पेशेंट्स की वंस अगेन डायबिटीज़ वालों की हार्ट से प्रॉब्लम है, उनकी डेथ के कारण वो है। अब आए हम नेक्स्ट ग्रुप पे। नेक्स्ट ग्रुप में मेडिसिन आ जाती है ट्रूलिसिटी की, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ये ग्रुप है, थोड़ा लंबा नाम है, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो ग्रुप का नाम याद ना रखें, लेकिन ट्रूलिसिटी याद रख लें। ट्रूलिसिटी वीक में एक बार इंजेक्शन के तौर पे ली जाती है, ये इंसुलिन नहीं है, ये याद रखें। ये बॉडी में जाके आपको इंसुलिन सीक्रेट करती है, आपकी अपने इंसुलिन को ये ब्लड में लेके आती है पेनक्रियाज से। तो ट्रूलिसिटी इसका नाम है। 0.75 या कि 1.5 या कि 3 मिलीग्राम की इसकी डोज है। वंस ए वीक एक बार इंजेक्शन देना है, एक वीक में। और वो इंजेक्शन देते हैं, बहुत से पेशेंट को एक बार सीखने के बाद खुद ही अपना इंजेक्शन दे सकते हैं। इसकी साइड इफ़ेक्ट की प्रॉब्लम है
कि जीआई की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कि आपका हार्ट बर्न होना, गैस्ट्राइटिस होना, स्टोमक में भारीपन रहना हर टाइम में, भूख का ख़त्म हो जाना, ये कुछ प्रॉब्लम है। हालांकि भूख के ख़त्म होने से वेट कम होगा आपका, कम खाएंगे, वो उसकी पॉजिटिव साइड भी है। पर याद रखें कि किडनी की प्रॉब्लम को ठीक करती है ये, और मेनली ये हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए है। तो इसलिए अगर ट्रूलिसिटी का यूज़ नहीं कर रहे हैं जार्डियंस की तरह से, जार्डियंस और ट्रूलिसिटी ये दो ग्रुप ऐसे हैं, दो मेडिसिन जो डायबिटीज़ अगर आपकी कंट्रोल में नहीं है और अगर आपको सेकंड या थर्ड मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ रिमेंबर कि ये दोनों मेडिसिन, दोनों भी या एक भी इनमें से आपका लेना ज़रूरी है। एक ये मैं बात आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो 3 ग्रुप हमने बनाए डायबिटीज़ के, अगर आप पहले ग्रुप में हैं माइल्ड वाले में, जिसमें कि हीमोग्लोबिन A1C आपकी 7.5 से कम है, तो चांसेस हैं कि एक मेडिसिन से, जैसे कि मेटफॉर्मिन से, हो सकता है कि आपका कंट्रोल आ जाएगा। पर याद रखें कि टैबलेट की जब हम बात कर रहे हैं उसके साथ में लाइफस्टाइल, यानी कि वेट कम करना, डाइट को कंट्रोल करना, डेली की लाइफ में एक्सरसाइज करना, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि वो भी मेडिसिन की तरह से 50% डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, ये याद रखें हमेशा। कभी भी आप टैबलेट को 100% इम्पोर्टेंस ना दें, लाइफस्टाइल की चेंजेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें एक तरह से, क्योंकि बहुत पेशेंट में देखने में आते हैं मेरे अपने एक्सपीरियंस में, जिन्होंने लाइफस्टाइल को चेंज किया तो टैबलेट भी उनकी बंद हो गई है, या कि अगर वो 1000 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे ले रहे थे तो अब वो सिर्फ 500 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे ले रहे हैं मेटफॉर्मिन की, क्योंकि उन्होंने अपनी डाइट चेंज कर दी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल कर दिया है, 2, 4, 5, 6 किलो वज़न कम कर दिया उन्होंने पिछले 2, 4, 6 महीनों में। तो वो पार्ट को पर आप मिस ना करें। अगर 7.5 से ज़्यादा अगर आपका A1C आ रहा है, याद रखेंगे A1C आपको हर 3 या 4 महीने में कराना है, चेक कराना है ब्लड। अगर 7.5 और 8.5 के बीच में अगर आ रहा है आपका, यानी कि मॉडरेट डायबिटीज़ है आपको, तब चांसेस हैं कि आपको 2 या 3 टैबलेट, 2 या 3 टाइप की मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। सिर्फ सिंगल टैबलेट से, सिंगल मेडिसिन से आपका कंट्रोल नहीं आ पाएगा। और 8.5 से भी अगर ज़्यादा आपका A1C आ रहा है, तब आप ये याद रखें कि 3 या उससे ज़्यादा भी टाइप की आपको मेडिसिन लेनी पड़ सकती हैं। लेकिन वंस अगेन अगर सेकेंड या थर्ड मेडिसिन आपको इस्तेमाल करनी पड़ रही है, तो जनूविया के अलावा जार्डियंस और ट्रूलिसिटी का ज़रूर ध्यान रखें। मेटफॉर्मिन नंबर 1, जार्डियंस नंबर 2 और ट्रूलिसिटी नंबर 3, ये 3 बातें आप याद रखें कि इन 3 में से आपको 3 अगर मेडिसिन लेनी, तो ये तीनों मेडिसिन आपके बेनिफिट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इंसुलिन की आज हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आप ये याद रखें, मैं आपको याद करा दूं, रिमाइंड करा दूं कि अपने यहाँ अगर आपका पॉलिटिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, तो अमर सिंह जो थे मेंबर पार्लियामेंट, जो समाजवादी पार्टी से थे शायद से, 64 पे उनकी डेथ हो गई। वो डायबिटीज़ के पेशेंट थे और किडनी का फेलियर हुआ उनका। आई थिंक सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई थी 2020 में। और हाल में पिछले 2 साल में 2019 में अरुण जेटली जो हिंदुस्तान में मिनिस्टर थे सेंटर में, सुषमा स्वराज उसी तरह से कैबिनेट मिनिस्टर थी, उन दोनों लोगों की भी 67 पे डेथ हो गई। याद रखिए कि वो डायबिटीज़, किडनी प्रॉब्लम और हार्ट, ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मिलके, तो अनफॉर्चुनेटली उससे ये सीखने की बात है कि डायबिटीज़ का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ के कंट्रोल में कोई कमी ना आने दें। आप अपना A1C को खूब अच्छी तरह से याद रखें, अपना नंबर, अपनी मेडिसिन का नाम याद रखें, उसके साइड इफ़ेक्ट को जानने की कोशिश करें। आप जान लें, अपने आप से पूछें कि मैं उसकी डोज ठीक ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ। फास्टिंग ब्लड शुगर अगर आप करते हैं, जो करनी चाहिए आपको हफ्ते में कम से कम 4-5 बार, अगर वो नंबर फास्टिंग में 100-120 के आसपास आ गया तब तो ठीक है। और फास्टिंग का ब्लड शुगर 160, 180, 200 अगर आ रहा है, तो इसका मतलब डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल में नहीं है और आपका A1C भी बहुत हाई पाएगा। तो प्लीज़ रिमेंबर कि A1C को कंट्रोल रखें, फास्टिंग ब्लड शुगर का कंट्रोल जानें। डायबिटीज़ से अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कंट्रोल में कर रहे हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कंट्रोल पुअर है और अगर आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये आपकी लाइफ से 3, 4, 5, 7 साल ख़त्म कर देगा। तो प्लीज़ रिमेंबर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज़ नो रीज़न टू डाई प्रीमेच्योरली। और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन बहुत ख़तरनाक है, उनसे भी बचिए।
और अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे डॉक्टर से, बहुत बढ़िया एक्सपर्ट से कंसल्ट करिए अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं आपके प्रेजेंट डॉक्टर से। जो डीएम टाइप के जो डॉक्टर होते हैं, जिनका एंडोक्रिन या कि डायबिटीज़ में जिन्होंने एमडी के बाद में डीएम किया हुआ है, बड़े बड़े अस्पतालों में आपको इस टाइप के डॉक्टर मिलेंगे। उसमें उनसे कंसल्ट करने से पीछे ना हटें और अपने सवाल पूछें ठीक से, और उनसे पूछें कि मेरा कंट्रोल ठीक से कैसे आएगा और मैं क्या करूं। तो प्लीज़ रिमेंबर एंड टेक केयर एंड मेक श्योर दैट यू आर a winner in the fight against diabetes. Thank you. Bye-bye.